नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा पर। यूट्यूब पर हम लाइव हैं, इंस्टा पर थोड़ा सा अभी लाइव नहीं है, होपफुली जल्दी होंगे, लेकिन यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। शेयर और मैं अगले कुछ मिनट रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की, कुछ स्टॉक्स की। कहीं अगर आप फंसे हैं या किसी स्टॉक पर अगर आपको व्यू चाहिए तो उन सब पर करेंगे हम बातचीत। आज का दिन थोड़ा ख़राब रहा मार्केट के लिए, लेकिन खैर ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। श्रेया, गुड आफ्टरनून। सो बताइए दिन कैसा रहा आज का? गुड आफ्टरनून सर। बाजार के लिहाज से तो दिन काफ़ी ख़राब था, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन से तेज़ी देखने को मिली थी, स्पेशली कल के सेशन में जिस तरीके से मूव देखने को मिला था हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, आज वो कम होते हुए दिखा है। निफ्टी की बात करें तो हालांकि निफ्टी ने 24,000 का स्तर अभी तक मेंटेन करके रखा है और 24,004 के लेवल पर क्लोज हुआ है निफ्टी। 183 अंक गिरकर कल 400 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी, आज आधा हो गया वो। वही बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आया, 600 से ज़्यादा अंकों की गिरावट और 50,988 का इसने क्लोज दिखाया है। लेकिन कुछ काउंटर्स जिसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली, ओएनजीसी और ऑयल एंड गैस कंपनीज में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। टाटा मोटर्स का स्टॉक आज उछल गया 3.25% से ज़्यादा। एसबीआई लाइफ और टाइटन, नेस्ले इंडिया, ऐसे कुछ काउंटर्स जहां पे तेज़ी बरकरार रही। लेकिन आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर, इनफैक्ट आईटी सेक्टर ही आज पूरा डाउन था। विप्रो टूटा है 2.5% से ज़्यादा, टॉप लूजर्स में सबसे ज़्यादा शामिल। और एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट आज टूट कर क्लोज हुआ है 2.5% से ज़्यादा। एचडीएफसी बैंक में कल 2 दिन हमें तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन आज मुनाफा वसूली। अडानी पोर्ट्स भी इस लिस्ट में शामिल। टेक महिंद्रा, सिप्ला जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आईटी में ज़्यादा दबाव देखने को मिला, लेकिन कुछ सेक्टर्स जिसमें तेज़ी भी देखने को मिली, उसमें एफएमसीजी का एक सेक्टर शामिल है, 0.5% तेज़ हुआ ये सेक्टर। आज के सत्र में पीएसयू बैंक में भी तेज़ी देखने को मिली, 0.5% के करीब तेज़ होते नज़र हुआ। बाकी सारे ही स्टॉक्स जो है, ऑयल एंड गैस तो 1.5% तेज़ था ही, और उसके काउंटर्स आप टॉप गेनर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर सेक्टर्स जो है वो लाल निशान पर क्लोज हुए। हालांकि सर स्मॉल कैप में आज अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली गिरते बाजार में, लेकिन जिस तरीके से बाजार आज टूटा है तो ये क्या प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है कि क्या? सर आपका क्या टेक है इस पर, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस आज के सेशन को? देखिए, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड हूँ, फ्रैंकली बोलूँ ना। दोपहर तक मुझे लग रहा था कि मार्केट ठीक है, क्योंकि दोपहर को रिकवरी बहुत शानदार आई थी। हाँ। तो जब 24,000 के लो तक गए हम, फिर 24,000 के लो से एक बहुत शानदार रिकवरी आई, 24,140 तक जब पहुंच गए थे, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा था श्रेया कि ये मार्केट वापस अब ग्रीन में आएगा और अच्छे खासे मूव दिखाएगा। लेकिन उसके बाद जो सेकेंड हाफ में सेलिंग आई और जो लास्ट के 1 घंटे में सेलिंग आई ना, उसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। और उसने मुझे कंफ्यूज इसलिए कर दिया क्योंकि वो सेलिंग को लीड किया एचडीएफसी बैंक ने। देखिए, जब भी एचडीएफसी बैंक इस तरीके के मूव्स दिखाता है ना, मुझे एक डर लगने लग जाता है कि कहीं वो बड़ा सेलर, वो जैसे कहते हैं ना, कहीं फूफा वापस तो नहीं लौटाया सेलिंग करने के लिए, है ना। जी तो बिल्कुल, वो थोड़ा सा रूठा फूफा। हाँ, रूठा फूफा लौट तो नहीं आया। वो शादियों में फूफा जी रूठ जाते हैं ना, वो तो वो मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं उसकी वजह से तो मार्केट में दिक्कत नहीं आ गई। तो ये मुझे तो थोड़ा सा तंग करने वाला लग रहा था मामला। लेकिन उसके अलावा वैसे मतलब मैं यही कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से बने रहें आप मार्केट में, कोई कोई दिक्कत नहीं लेकिन है। सर ये लगातार एफआईज की ओर से बिकवाली क्यों हावी है बाजार में? देखिए, इसमें कुछ नहीं कह सकते। ये क्या होता है श्रेया, अब हम सिर्फ अपनी मार्केट देख रहे हैं ना। एफआईएस के पास इतनी मार्केट्स हैं, उनको सारी मार्केट्स क्या देखनी ज़्यादा होती कोई हैं, बेहतर लग रहा है, और है कोई ना। इंडियन उनको मार्केट से उनको ज़्यादा बेहतर उनको मार्केट खुद की मार्केट में अगर हो सकता है कि बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, तो हो सकता है उस वजह से वो वहाँ पे जा रहे हो। कई कारण हो सकते हैं। देखिए, हम तो हमारी मार्केट की बात करेंगे सिर्फ इसके लिए, लेकिन उनके पास तो और 70 ऑप्शंस हैं, 70 से ज़्यादा ही होंगे। तो इसके लिए वो थोड़ा सा उस वजह से अगर वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको लेकर मुझे लगता नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा उनसे कुछ चिढ़ने की ज़रूरत है, फ्रैंकली। सब सवाल लेते हैं कुछ। एक सवाल आ रहा है एसबीआई पे, और साहिब जी पूछ रहे हैं, साहिब विकार जी, अनुज सर, माइक गुरु, एसबीआई पे 860 की खरीद है इनकी, और 3,000 स्टॉक्स हैं फिलहाल तो लॉस में, क्योंकि 793 पे क्लोज हुआ है गिरकर आज। एसबीआई पर क्या व्यू रहेगा सर? फिलहाल तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक कहेंगे इसको, क्या 100% है ना? पोर्टफोलियो स्टॉक है। और क्या देखिए, लग रहा है थैंक आपको यू सो मच, रणनीति? आपने मुझे अपना गुरु माना। अगर मुझे गुरु मान रहे हैं तो मेरी बात समझिए और एसबीआई में सिप करिए, आप एसआईपी करिए हर गिरावट पर। अब आपने 860 पर लिया है, अब 800 पर आ गया है, ये मौका है टॉप अप करने का। देखिए, इसमें ट्रेडिंग अप्रोच मत रखिए। ट्रेडिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ कभी एवरेज मत करिए, लेकिन एसबीआई जैसे शेयरों में हमेशा एसआईपी करिए आप।
ये जिस दिन चलेगा ना उस दिन ज़बरदस्त चलेगा, फटेगा उस दिन। और जब भी वो फेज़ आएगा, वो फेज़ आएगा, आज नहीं आया, कल नहीं आया, लेकिन आएगा इवेंचुअली। और मुझे लग रहा है कि एसबीआई में एक दिक्कत आ रही है 850 से 900 क्रॉस करने में। जिस दिन ऐसे 900 क्रॉस किया ना उस दिन ये रुकेगा नहीं, वो जैसे बोलते हैं ना पुष्पा में रॉकेट हो झुकेगा जाएगा। नहीं। हाँ, पुष्पा झुकेगा। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये आप एसबीआई का चार्ट उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल का, इसने अच्छे मूव्स दिखाए हैं और मेरे ख्याल से बने रहें। कोई एसबीआई को लॉस में बेचने की कोई दरकार नहीं है, अनलेस आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए। बिल्कुल। पीयूष जी पूछ रहे थे सवाल, न्यूयॉर्क से हैं ये। हेलो टीम, हाई फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन इज फॉर अडानी टोटल गैस। अडानी टोटल गैस में बाइंग प्राइस है इनकी 727 की, एग्जिट और होल्ड क्या सलाह रहेगी? एग्जिट मैं मुझे बताऊं पता क्यों? था वैसे हाँ आपको। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि देखिए बहुत वॉलेटिलिटी है इसमें। देखिए अदानी ग्रुप स्टॉक्स ना उन्हीं लोगों के लिए हैं जो जिनका जिगरा है और जिनमें एक लॉस लेने की क्षमता है। हो सकता है ये अदानी का स्टॉक यहाँ से 4 गुना हो जाए, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उससे हो सकता है पहले एक बार आधा भी हो जाए। तो इसके लिए मुझे ना ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा हमेशा ये लगता है कि ऐसे स्टॉक से अच्छा है कि आप किसी ऐसे स्टॉक्स में रहें जो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट मूव्स दे रहे हैं। पुनीत जी आपने सुला पे सवाल पूछा है। देखिए सुला, मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि सुला चल नहीं रहा है। लिकर स्टॉक्स एक के बाद एक भागे जा रहे हैं और इंडिया का ओनली प्योर वाइन स्टॉक नहीं चल रहा है, जबकि एक ऐसा स्टॉक जो एक ऐसी कंपनी, बहुत लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं आजकल, काफ़ी लोग वाइन की तरफ मूव कर रहे हैं और वाइन टूरिज्म भी इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा काफी ज्यादा है। है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि ये जो है ना स्टॉक जो है स्टॉक वो चल वैसे नहीं गए रहा सर आप सुला विनयार्ड? है। मैं गया नहीं हूँ, मैं जाना चाहता हूँ कभी, अब तो लेकिन कॉटेजेस भी बन गए वहाँ पे। हाँ खैर पहले मैं हाँ टेस्टिंग हाँ नहीं मैं जाऊँगा, लेकिन अभी तो खैर मेरा कोई जाने का इरादा है, मतलब प्लान अभी तक है तो नहीं, अभी तो नहीं गया हूँ, लेकिन जाऊँगा। आदर्श जी पूछ रहे हैं कि थैंक यू सो मच, आई लाइक द वे यू गिव योर इनपुट एवरी मॉर्निंग। थैंक यू सर इतना अच्छी बात बोलने के लिए। विशाल मेगा मार्ट और जी पर व्यू, देखिए जी को अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, जी में छोड़ दीजिए, आप इसको बॉटम पकड़ने की गलती मत करिए। जी में अच्छी न्यूज़ आने दीजिए, भले ही 20% महंगा लीजिए। विशाल मेगा मार्ट पर मैंने आईपीओ के समय भी व्यू दिया था, मैं अभी भी व्यू दे रहा हूँ। मैं बहुत प्रभावित हुआ था उनकी मैनेजमेंट से, इनके बिजनेस मॉडल से, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा ये मानना है कि यहाँ से भी आपको विशाल मेगा मार्ट पैसा बना के देगा अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो। ठीक है सर। जयदीप मुखर्जी पूछ रहे हैं, जयदीप जी का सवाल है ऑटो के ऊपर। सर ये महिंद्रा जैसे कल स्टॉक चले थे ना, नंबर्स आंकड़े जो आए थे, तो आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल नॉर्मल। और वेरी नॉर्मल। और देखिए श्रेया, इसमें भी ना आप एक चीज़ नोटिस करिए, आज भी टाटा मोटर्स नहीं गिरा, टाटा मोटर्स आज भी टॉप गेनर गेनर्स था, में शामिल है ना। कल भी हमने टाटा मोटर्स लिया था बिग स्टॉक्स में, कल मारुति लिया था, कल मारुति भी चला था, आज भी मारुति मारुति चला, चला, आज भी अशोक लेलैंड भी चल रहा है। तो गिरे कौन से स्टॉक्स आज? या तो जिनमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थोड़ी सी एम जैसे, या फिर हीरो मोटोकॉर्प जिनके नंबर्स थोड़े खराब थे उस वजह से। लेकिन इसमें मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है। इंडसइंड बैंक पर सवाल आया, देखिए इंडसइंड बैंक में ना आप एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत बड़ी गिरावट हुई थी 2024 में, लेकिन 2025 के शुरू होते ही इन्होंने, या 2024 एंड होते होते इन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया अपने माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो को बेचने का। मुझे लगता है उसकी वजह से ये स्टॉक में कुछ बॉटम के साइन बने हैं। देखिए आज भी वीक मार्केट में बैंक निफ्टी वीक था, इंडसइंड इतना नहीं गिरा, तो इंडसइंड पर मैं अब थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा हूँ काफ़ी समय के बाद। अच्छा, लोग पूछते हैं कि कैमरा इधर है, हम इधर क्यों देखते हैं? तो इधर स्टॉक्स आ रहे होते हैं, हम स्टॉक्स के चार्ट देख रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि आई कांटेक्ट किधर करें। खैर सर, रोहित श्रीवास्तव जी का सवाल लेते हैं। नहीं, अंशुल जी पूछ रहे हैं ट्रांस रेल कैन बी अ मल्टी बैगर। अनुज सर, ट्रांस रेल मैंने पढ़ा नहीं है श्रेयस के बारे में, मैं पढ़ूंगा उसके बाद बोलूँगा। मैं देखिए हवा में जवाब नहीं देता हूँ, है ना। तो इसके लिए कोल इंडिया नीचे क्यों आ रहा है? बॉबी जी अच्छा सवाल है। कोल इंडिया, अच्छा अब इंस्टा भी एक्टिव हो गया वैसे श्रेया। कोल इंडिया इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि लोगों का फोकस जो है ना अब वो ग्रीन एनर्जी की तरफ है, और कार्बन से रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं उनमें थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस आ रही है इसलिए। लेकिन इसकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो प्योरली अगर डिविडेंड यील्ड के हिसाब से लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक जी पूछ रहे हैं आज की जोमेटो के डिक्लाइन का कोई पर्टिकुलर रीज़न है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट जब काफ़ी गिर रहा था तो जोमेटो वगैरह चले थे, सबको लग रहा था कि भाई सब क्विक कॉमर्स में जा रहे। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। तो क्या हुआ था कि बहुत लोगों ने ना पेयर ट्रेड्स ली थी, जिसमें लोगों ने डी मार्ट बेचा था और एवेन्यू सुपरमार्ट खरीदा था। अब एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जोमेटो के नंबर खराब आएंगे, लेकिन एक लॉजिक का, मतलब मार्केट में क्या होता है ना, कई बार आप लॉजिक ढूंढते हैं तो उस वजह से। लेकिन मेरा ये मानना है कि जोमेटो भी चलेगा। और अब तो जोमेटो, देखिए जोमेटो के साथ एक चीज़ तो मैं दूंगा इनको,
ऑल सेड एंड डन ये लोग फर्स्ट मूवर तो रहते हैं हर चीज़ में। अब इन्होंने नई चीज़ स्टार्ट करी है 10 मिनट में एम्बुलेंस, है ना? तो ये एक चीज़ यू हैव टू गिव इट टू, यू हैव टू गिव इट टू देम कि ये कुछ ना कुछ नया लेके आते रहते हैं। बस थोड़े ऐड घटिया बनाते हैं, उसको इम्प्रूव कर लें बाकी, लेकिन काम सर अच्छा वो कर 3 रहे हैं। इडियट में डायलॉग है ना कि पिज्ज़ा 10 मिनट में आता है लेकिन एम्बुलेंस नहीं आता 10 मिनट में, तो ब्लिंकिट ने वो किया कि अब 5 मिनट में एम्बुलेंस गुरुग्राम में, हालांकि अभी फिलहाल ये सुविधा आई है। 3 इडियट्स में था ना वो, हाँ। हाँ जी। अमित सोनी जी कह रहे हैं कि अनु सर पंचायतें देखी, गजब नहीं बेइज्जती देखी, है। नहीं देखी। अमित सोनी नहीं जी देखी कह मैंने। रहे हैं वो वीकेंड का उसके प्लान उसके कैसे मीम्स रहा काफ़ी आपका बने बताइए थे। पहले। नहीं, आर यू बिजी दिस सैटरडे को मैं वडोदरा जा रहा हूँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वहाँ पर एक इवेंट है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। संडे को कोशिश करता हूँ फिर मैं देखने पंचायत की, देखते है हैं, ना? फिर रिव्यू पंचायत बताइएगा देखने सर की, कैसी लगी आपको। हाँ संडे को पंचायत देखने की कोशिश करूँगा फिर मैं। शेयर पता है मेरे साथ दिक्कत क्या होती है, अगर किसी सीरीज़ के पहले ही इतने पॉजिटिव रिव्यू आ जाते हैं ना, फिर मैं उनको थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि फिर डिसअपॉइंटमेंट का रिस्क रहता है उसको देखने में, है ना? तो मतलब मैं जनरली सीरीज़ ऐसी देखता हूँ जिसमें कोई बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ ना आए हो, ताकि एक जैसे मैंने सबसे अच्छी जो सीरीज़ देखी थी वो थी फैमिली मैन, है ना? तो पॉजिटिव रिव्यू सर उसके भी हैं और सबने देख वो रखे मैंने हैं। शुरू में ही देख ली थी ना, इसके लिए ठीक है। उसके अलावा मतलब ठीक है, बाकी खैर चलो देखेंगे इसको भी। ठीक है एक वो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी पे बनी थी ना, वो बहुत वो अच्छी दैट थी। इज आल्सो वो नाइस सीरीज। पिक्चर का नाम मैं, वो सीरीज का नाम भूल गया मैं, द रेलवे में द रेलवे मैन, वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत शानदार थी। शताब्दी महोत्सव पूछ रहे एचडीएफसी बैंक पे। सर हम कमाई कड्डा में भी चर्चा कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक देखिए काफी एच डी ज्यादा एफ सी गिर के। बैंक काफ़ी गिरा आज, लेकिन एच डी एफ सी बैंक की एक चीज़ देखिए आप, ये इसका आज का चार्ट है, मैं इसलिए वहाँ देख रहा हूँ कि फिर बता देता हूँ क्योंकि चार्ट वहाँ पर आता है। एच डी एफ सी बैंक में आज भले ही नेगेटिविटी थी, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे ना, 6 महीने का, 6 महीने से स्टॉक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है। आप देखते हैं ये इस बार की जो गिरावट है कहाँ पे जा रुकेगी, देखिए आप भी अपनी स्क्रीन पर चार्ट लगा के देखिएगा। तो इस वजह से मैं इसको अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत है FIS सेलिंग, क्योंकि HDFC बैंक अगर जिस तरीके से गिरा है तो वो क्लियरली FIS सेलिंग वापस रिज्यूम होने का रिस्क है इस वजह से। अच्छा एक और चीज़, HDFC बैंक के क्वार्टरली अपडेट बहुत जल्दी आएंगे, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हो सकता है इस वीकेंड पे ही आ जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है सर। मृदुल जी पूछ रहे हैं पीवीआर सीम्स टू बी नियर बॉटम, व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? पीवीआर चलता क्यों नहीं अनुज सर? हमने भी इस पे एक लिंक भी किया था, पीवीआर आके स्टॉक चलता कि ना, काफ़ी अच्छी रिसर्च थी वो सर, लेकिन सवाल ये है कि सर क्यों नहीं चलता, आप थोड़ा बताएं। पीवीआर इतने हिट मूवीज़ के बाद बिल्कुल क्यों नहीं चलता। देखिए मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, ये जो खाना पीना अंदर जो बेचते हैं ना, उसके प्राइसेस को लेकर एयरपोर्ट से भी महंगे होते हैं। ये प्राइस एयरपोर्ट पे भी नहीं होते शायद, प्योरली इसीलिए लोग नहीं जा रहे हैं, इसीलिए लोग, फुटफॉल कम हो रहा है। शायद फुटफॉल कम हो रहा है। अब मूवीज़ कमा तो रही हैं ज़बरदस्त, मूवीज़ ज़बरदस्त इसलिए भी कमा रही हैं कि टिकट के प्राइसेस इतने ज़बरदस्त हैं। मैं पुष्पा देखने गया था, 1800 की टिकट थी। मुफासा देखने गया था, 1200 की टिकट थी। अब टिकट प्राइसेस इतने महंगे हैं, तो अब ऑब्वियसली खैर देखिए हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम उस लीग में हैं तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा और पीपल ऑल्सो वेट कि अब OTT पे रिलीज हो जाएगी ना तब देखा करेंगे, जब सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो व्हाई नॉट सिटिंग एट होम एंड सीइंग ऑन द वो भी है, जैसे अब OTT पर ये भूल भुलैया 3 रिलीज हुई है तो वो देख लूँगा मैं फॉर एग्जांपल, तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन खैर जो भी है। अच्छा अब जैसे मुआना देखने गया था, बेटियों के साथ गया था, तो उन्होंने कहा कि पॉपकॉर्न खाना ही है तो लेना ही है, तो उसमें और 2000 रुपये लग गए। लेकिन तो कैरामल भी लोग सोचेंगे कैरामल पॉपकॉर्न खाएंगे। लकीली उनको कैरेमल नहीं पसंद है, तो 18% बच गया। थैंक गॉड। ठीक है अनुज सर, एक दिन अप एंड एक दिन डाउन ट्रेंड कभी आएगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये। देखिए मेरे ख्याल से 6-7 तारीख से मार्केट में ट्रेंड बदलेगा और ये आपको क्लियर कट इंडिकेशन देगा कि हम अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं। और अब तो ये भी आएगी, क्या बोलते हैं इसको, अर्निंग सीजन भी आएगा। अच्छा मार्को को लेकर आ रहा है कि किड्स के साथ मत देखिएगा, लेकिन देखिएगा मार्को। श्रेया जी तो आपके लिए खासतौर से सजेशन दिया गया है अच्छा कि देखिएगा इसको। ठीक है, मैं बिल्कुल देखूंगी। एंजल 1 पर व्यू आ रहा है, बने रहिए, कोई टेंशन नहीं है, कोशिश करिए लोअर लेवल पर ऐड करने के लिए। ONGC फाइनली चलना शुरू हुआ है, बिल्कुल बने रहिए ONGC में। मेरा ये मानना है कि ONGC इस समय रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफ़ी फेवरेबल है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बेचने की गलती मत करिए। JSW एनर्जी पर भी हालांकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लेकिन बने रहें, बहुत अच्छी स्पेस में है ये स्टॉक का।
और इंडिगो फॉर टारगेट फॉर जनवरी सीरीज, देखिए मैं एक सीरीज़ का टारगेट नहीं दे सकता, अगर आप 5 साल होल्ड करेंगे तो 10,000 से ऊपर का स्टॉक होगा, ये बात मैं आपको कह सकता हूँ। हाँ हेलो प्रांजल, निवेदिता, जी एंटरटेनमेंट कंट्रोवर्सी में अभी भी फंसा हुआ जील पे क्या व्यू सर? मैं दे चुका हूँ जी पे व्यू अभी भी श्रेया, थोड़ा अभी शो के शुरू में दिया था मैंने कि इस पर थोड़ा वेट कर लें, भले ही 20% महंगा लेना पड़े, लेकिन एक बार कंफर्मेशन आ जाए कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है यहाँ पर तभी लें। ट्रेंड पर क्या व्यू है? ट्रेंड पर बहुत स्ट्रांग व्यू है मेरा अभी भी। मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी 10,000 रुपये के लेवल को क्रॉस करेगा और उसके ऊपर निकलेगा। एक क्वार्टर में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर आई थी, लेकिन ये कंपनी बहुत शानदार है और बहुत शानदार तरीके से अपने आप को रीइनोवेट कर रही है, तो बने रहें, बिल्कुल बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रांजल जी पूछ रहे हैं, हेलो बोथ ऑफ यू, हेलो प्रांजल जी, व्यू ऑन आईटीसी होटल्स आफ्टर लिस्टिंग ऑन मंडे, शुड वी बाय फॉर लॉन्ग टर्म? बिल्कुल डिपेंड करता है, लेकिन कि पता चला कि एकदम से जितना एक्सपेक्टेशन उससे 10-15% ऊपर लिस्ट हो गया अगर, तब तो नहीं, बट अगर जिस लिस्टिंग प्राइस की एक्सपेक्टेशन है अगर उसी के आसपास लिस्ट हो रहा है तो मेरे ख्याल से फिर तो बिल्कुल आप बने रह सकते, मतलब इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। एंजल वन पे व्यू आज हालांकि टूटा है, लेकिन काफी अच्छा मूव इसमें हमें देखने को मिला था, क्या करना चाहिए? इस गिरावट में खरीदे? इस गिरावट में खरीदा है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये कंपनी मुझे लग रहा है अभी भी काफ़ी आउट परफॉर्म करेगी और आगे जाकर काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव व्यू रहने वाला है। चलिए आज थोड़ा जल्दी विराम देते हैं इसको श्रेया, आज फ्राइडे है, थोड़ा सा हमारे भी कुछ वीकेंड प्लान्स हैं उस हिसाब से, और फिर हमारे वापस मंडे को आकर बाकी सबसे मिलेंगे फिर। ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हैप्पी वीकेंड गाइस, एंजॉय, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या क्या वीकेंड में किया। खैर मुलाकात होगी अगले मंडे मार्केट के पंचनामे में, तब तक देखते रहिए आप CNBC आवाज़। थैंक यू।